नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रमभावी अविनाभाव और सहभावी अविनाभाव। सहभावी माने सरल है, सहभावी माने साथ साथ पाए जाने वाले। सहभावी का मतलब है साथ साथ पाए जाने वाले। क्रमभावी का मतलब है सीधी सीधी पर्याय। क्रमभावी का सीधा सीधा मतलब है पर्याय, बहुत सरल पड़ जाएगा, एकदम सरल। क्रमभावी का मतलब पर्याय। सहभावी में क्या क्या आएगा? सहभावी में द्रव्य भी सहभावी है, गुण भी सहभावी है और पर्याय भी सहभावी है। एक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय सहभावी। ठीक। एक शब्द और है सहचारी। सहचारी और सहभावी में अंतर है। क्या अंतर है? सहभावी और सहचारी। सहचारी विकार और निर्विकारी पर्यायों को कहते हैं सहचारी। सहचारी भाव है मोक्ष मार्ग में 28 मूल गुण वाली पर्याय सहचारी भाव है। सहचारी साथ साथ चलने वाला पर्याय है वो। जितने व्यवहार के भाव होंगे, जितने व्यवहार के भाव 28 मूल गुण आदि आदि का सारी चौकड़ी जितनी है वो सहभावी सहचारी है। वो श्रद्धा के साथ ज्ञान सम्यक हो गया, ये सहभावी है। श्रद्धा के साथ चारित्र हो गया, ये सहभावी है। और जो कसाय चौकड़ी चल रही साथ साथ वो सहचारी है, साथ साथ चलने वाली भाव। समझ में आए कुछ? इतना मीनिंग समझ में आ गया कुछ? सहचारी और सहभावी का अंतर बताओ पहले। जैसे छह द्रव्य सहभावी है, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण सहभावी हैं, मैं इनकी साथ साथ सत्ता है, साथ साथ पाई जाती है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव, ये सब सहभावी है। ठीक है। तो सहभावी में तो क्या क्या आ गया ये? इसमें एक शब्द लिखा है अक्रमवर्ती पर्याय माने गुण। और जब गुण कह रहे हैं तो वे भी ले लें, धर्म शक्ति वे सब ले लें। ठीक। व्याप्य व्यापक रूप से पदार्थों में, व्याप्य व्यापक रूप से पदार्थों में रहने वाली, व्यापक रूप से रहती है गुण और पर्याय वगैरह, है ना। तो ये तो सरल हो गया सहभावी पर्याय। इससे अनेकांत की सिद्धि होती है, अनुभूति की सुगमता हो जाती है। इसकी चर्चा अपन कर लेंगे। ठीक। सहभावी में कोई दिक्कत? छह द्रव्य साथ साथ रह रहे तो सहभावी। हम ये नहीं कह सकते कि इस स्थान पर उद्गल नहीं है, इस स्थान पर यहाँ तो सहभावी है ना, सब छह द्रव्य पाए जा रहे हैं यहाँ तो। ठीक है, कठिन नहीं हो, जानकारी ही है कुल नहीं। अब यहाँ एक शब्द लिखा है थोड़ा, ये पढ़ो। क्रमभावी माने पर्याय, सिंपल सिंपल बात है, पर्याय। तीन काल की पर्याय, तीन काल की पर्याय सभी द्रव्य की। ठीक। इसको कहेंगे क्रमभावी। ध्यान रखना, चाहे मोक्ष मंडल में पढ़ाया जाता हो अविनाभाव, और चाहे हिंदुस्तान में कहीं पढ़ाया जाता हो, चाहे मुनि पक्ष में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ भी इसका नाम क्रमभावी है। और क्रमभावी में पर्याय ही इतनी शांति से चाहते तो झगड़ा समाप्त हो जाता है कि वो क्रमभावी पर्याय का नाम ही क्रमबद्ध पर्याय है।
मैंने इतने सिंपल से तरीके से, क्रम भावी पर्याय का नाम ही क्रमबद्ध पर्याय है। इसमें कोई प्रश्न अभी तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा तो जितने दृष्टांत मांगे होते देंगे। विश्व का एक भी पर्यायों का क्रम अक्रम बता के दिखाओ मुझे, एक भी पर्याय में अक्रमता बता के बताओ। अक्रम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, विश्व में कोई भी पर्याय अक्रम नहीं होती। हम अभी ग्रंथों के नाम ना लें और सोनगढ़ का नाम ना लें, सीधे सीधे वस्तुविक, आपको ये बताऊं, ये वस्तुविक ज्ञान है पूरे। ये तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं, औपचारिक जितनी भी चीजें हैं उन सब पर इसमें सर्वोपसंहार किया है। इसमें सर्वोपसंहार हाँ, कुछ नहीं मंजूर किया यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्धि हो जाती है क्रमबद्ध पर्याय की, चार भाव की, कोई पर्याय है यहाँ पर्याय की चर्चा, इसलिए चार भाव सिद्ध हो जाती है। अनंतर पूर्व उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, ये समझिए, पूर्व और उत्तर निमित्त उपादान की भाषा में है। अनंतर पूर्व और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, मतलब दो पर्याय के बीच में कारण कार्य कहा है, याद है निमित्त उपादान में। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य, इतना लंबा नाम है उसका। अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य, बहुत लंबा नाम है इसका, है ना। तो उसकी सिद्धि हो जाती है। अभी अपन इसके आनंद लेंगे तो भी बहुत है, एक एक शब्द का आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अपन वापस आते हैं। पूर्वोत्तर सहचारी, पूर्व और उत्तर सहचारी, पूर्व और उत्तर चारी, सहचारी नहीं चारी, पूर्व और उत्तर, पहले और उत्तर मैंने बाद में, पहले और बाद में होने वाली पर्याय, पहले और बाद में होने वाली पर्याय में कारण कार्य रूप पदार्थों में, यहाँ कारण कार्य का है, ये वही कारण कार्य नाम रखा है उसको। तो मेरे ख्याल से ये तो सब जानकारियाँ हैं, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। जिन्हें नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो। कुल मिला के यहाँ पर्याय है वो क्रमबद्ध है, बस क्रम भावी। एक एक शब्द को ध्यान से देखें, पर्याय क्रम भावी हैं और अविनाभाव है, माने बिना क्रम के नहीं हो सकती। पिछली पर्याय के बिना अगली पर्याय नहीं हो सकती, इसका नाम है अविनाभाव। क्या कह रहे हैं? क्रम भावी अविनाभाव, पिछली पर्याय के बिना अगली पर्याय नहीं हो सकती। जैसे हम कहते तुम सुधर गए, तो बिगड़े बिना सुधर नहीं सकती। जब हमने कहा तुम सुधर गए, तो इससे सिद्ध हुआ कि तुम बिगड़े थे। मोक्ष ने ये बता दिया कि पहले तुम बंधे थे। बंध पूर्वक मोक्ष होना क्रम भावी अविनाभाव है। क्रम भावी अविनाभाव, क्रम भावी अविनाभाव। कई सब कह रहा हूं, सोचना शांति से। तुम में कितने दोष है जिनमें सुधार की जरूरत है, यदि इसका पता हो जाए तो तुम्हें लघुता आ जाएगी। क्या कह रहा हूं? उसका अगला क्रम मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तब तो क्रम मालूम पड़ेगा। जब तुम मान ही नहीं रहेगा बीमार है तो इलाज कराओगे कागली। जब तुम पहले कह रहे हमें कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो भगवान भी नहीं बन सकते फिर। अब क्या कह रहा हूं? जब तुम्हारी कोई गलती नहीं तो भगवान नहीं बन सकते। क्या कह रहे हूं? पहले गलती तो स्वीकार करो, मैं रोगी हूं। वेद के पास जाने से पहले स्वीकार तो करो मैं रोगी हूं। अब जो अपने रोगी नहीं मानता वो वेद की कीमत क्यों करेगा? जिन्हें बंदे ही नहीं मानना तो मोक्ष क्यों मानेगी? तो एक बार लिखो, इच्छा तो ऐसी हो रही है अभी कहूं, जिन कमियों को तुम कमी मानते हो वो हमारी कमियां नहीं है, वो मिथ्यात्व है। क्या कह गए हम? जिन कमियों को तुम अपनी कमी मानते हो वे तुम्हारी कमियां नहीं है, ये मिथ्यात्व है। और जिस कमी को कमी मानने में तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी यदि मानोगे तुम, आत्मा की असली कमियों को कमी मानोगे तो तुम्हें तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। कुछ कहा मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? हैं मिथ्याल वगैरह जो असली कमियां है, आत्मा की असली कमी साफ साफ है, केवल ज्ञान की कमी है।
मन पर ज्ञान की कमी है, अवधि ज्ञान की कमी है, विशेष उपशम की कमी है। अब हम क्या दिक्कत है? कौन कौन दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? अभी मुनि दशा की कमी है, अणुव्रतों की कमी है, महाव्रतों की कमी है। कमी लिखो ना, कमी की लिस्ट लिख लो। इसमें क्या दिक्कत है? किसको क्या दिक्कत है? हम सब चोर चोर मौसेरे भाई मैंने सब में ही कमी है। एक्चुअली जहाँ कमी नहीं है उसे कमी मान रहा है, ये मिथ्या है। जैसे समझना सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझना, जैसे हमारे पाप के उदय में दूसरा निमित्त बनता है और दूसरों के पाप के उदय में हम निमित्त बनते हैं, ये आपकी कमी नहीं है, आप कमी मानते हो। जल्दी कह गए, क्या बोल रहा हूँ? दूसरों के पाप के उदय में आप निमित्त बनते हुए आपकी कमी नहीं है। दूसरों के दुख में आप निमित्त बनते हुए एक कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कमियों के बारे में बहुत हाँ, सोचो शांति से, ये मिथ्यात्व है। ऐसे एक भी भगवान नहीं हुए, तीर्थंकर भी, जो दूसरों के दुख में निमित्त न बने हो। दिगंबर मुनिराजों की नग्नता कई लोगों के लिए दुख का निमित्त है, तो इसमें वे क्या करें? क्या करें वे? दिगंबर दीक्षा नहीं लें? गुरुओं की ताड़ना शिष्यों को दुखी होने में भी निमित्त हो सकती है। हमने तुम्हें ताड़ना भी नहीं दी, ताड़ना इसको दी, तुम्हें तकलीफ हो गया। और आप क्या हम क्या करें? हमें तो पता ही नहीं था कि चांट ऐसे मारा लगा तुम्हें। अरे इस संघ में बड़ा संघ बैठा है, इस संघ में बड़ा पक्षपात है, बेचारे सीए सच्ची को दबा देते हैं। हमसे बोले जब जाने, स्कूल कॉलेज में बहुत होता है, किसी बच्चे को डांट पड़ती हो, किसी अमीर बच्चे को डॉन टाइप का हो तो उसे नहीं तोड़ती, तो बाहर निकलते से लड़के कहते उससे बोले मालूम पड़ जाएगी, उसे डांटे तब पता लगे लेकिन भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हमसे पूछोगे तो हम तो करना नहीं समझा देंगे। इसके लिए करना नहीं हो गया। इसमें अच्छे व्यक्तियों को ज़्यादा डांट पड़ती है। सबसे बढ़िया शिष्य कौन होता है पता है? सबसे बढ़िया शिष्य जो डांट सुन करके भी डांट नहीं मानता कि हमें डांट पड़ी है, हमें ताड़ना दी गई, ये नहीं समझ में आती, उसको लगता नहीं, मतलब उसको बुरा नहीं लगता। मालूम है ये मोह को ताड़ना दी गई, हमें नहीं दी गई। और सही बढ़िया शिष्य कौन है पता है? उसकी गलती नहीं होने पर भी डांट पड़ी उसे, उसकी गलती नहीं होने पर भी डांट पड़ी। तो गलती होने पर पड़ जाना तो समझ में आती है, ठीक है कि नहीं? और गलती नहीं हो तो भी डांट पड़ती है। क्यों डांट पड़ती है? कि तुम सहनशील हो, वेद विज्ञान कर लोगे, ये नहीं सह पाएंगे। जिसको कहते हैं लोग में ढार के कहना समझिए, ढार के कहना। जैसे अपना बच्चे ने गलती नहीं की और मेहमान के बच्चे ने गलती की, तो अपने बच्चे पे ढार के कहते हैं हाथ पैर तोड़ दें तुम्हारे हम, ठीक से बैठो शांति से और कहना उस बच्चे से। ऐसे अच्छे शिष्यों को डांट ज़्यादा पड़ती है, निर्दोष होने पर भी पड़ती है। जो सब तरीके हैं, जो कमजोर है बेचारे क्या डांटे, बिना डांटे तो दुखी है बेचारे, बिना डांटे दुखी है। दुखी मतलब अपनी कमजोरियों से दुखी हो। अब उसे क्या डांटे बेचारा, पहले ही परेशान। जैसे है 4-5 भेद हैं, स्टेप हैं इसके, समझिए। अभी गलती नहीं की तुमने, लेकिन भविष्य में गलती ना हो जाए इसलिए अभी से डांट देंगे क्या कह रहे हैं? अभी गलती नहीं तुम्हारी बिल्कुल, लेकिन भविष्य में गलती हो ना जाए इसलिए अभी डांट देंगे। एक दिन चले जाए ना, तुम्हें ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे चले जाना। जब जाएगा, जब एक्सीडेंट हो नहीं हो, पहले से समझा दिया उसे। किसी दिन जाओगे पिट के आओगे वहां से ऐसे बोलोगे तो। अब अभी तो नहीं बोला ना, किसी दिन जाओगे पिट के आओगे वहां से। तो अब भविष्य के बारे में भी बता दिया, बहुत सारी बातें हैं। मेरा मतलब है दुख में निमित्त होना हमारी गलती नहीं है। अब बहुत देर चाहिए इसमें कि सामने वाला दुखी हो रहा है, हमें देख देख के हमें बंद ही नहीं हो रहा, हमारी गलती भी नहीं है इसमें। मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ भाई साहब, छठे गुणस्थान तक या आगे के गुणस्थान में भी नाना जी अपने अपनी योग्यता से दुखी होते हुए क्या करें। आज अंग्रेज तुम्हें क्या दुख दे रहे हैं? कोई दुख नहीं दे रहे, वे तो चले गए, हो गए 75, 76, 77 जितने साल हो गए, वे तो कब के चले गए।
तुम अभी तक दुखी हो, अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमारी आफत को अंग्रेजी पढ़ने में जिन जिनको दिक्कत होती है अंग्रेजों को गालियां देते हैं। अब वे तो चले गए बेचारे, उनको तो कोई लेना ही देना नहीं है। अब इसका क्या करें बताओ? शास्त्रों में तुम गालियां दो, क्या कठिन कठिन बातें लिख दी, हमें समझ में नहीं आ रही। तो शास्त्र लिखने वाले क्या करें? ठीक है, समझ में आ गया? सोचना सभी लोग, जिस चीज को आप हटाना चाह रहे हो वो मिथ्यात्व है, वो नहीं हट रहा, ऐसे नहीं हटेगा। ना आप किसी की बुराई करना बंद करेंगे, ना आपकी बुराई बंद होगी। आलोचनाओं का क्रम कभी खत्म नहीं होगा। आप सदुपयोग कर लो, चुपचाप तो कर लो। आलोचना मिटाने गए तो तुम ही मिट जाओगे तो मिट जाओगे मतलब तुम्हारा मोक्ष मार्ग। फिर से सुन लो अच्छी तरह से लाइन, कभी किसी से सफाई मत दो, ना किसी को सफाई मांगो। किसी से सफाई मत मांगो, किसी को सफाई मत दो, सीधी सी बात। मस्त रहो। क्यों? क्योंकि हम ध्रुव है और तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हो, बस खत्म। अब सारी गलतियां मिट जाएंगी। अब दिक्कत है ये भेद विज्ञान नहीं करते, जो हमारी कमियां हैं उनमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो कॉमन है, सब में ही कमी है। वो तो प्रसन्नता से करो, अपने में भी कमी नहीं है। भाई साहब स्थिरता नहीं आ रही, वो तो सब में नहीं आ रही, कौन तुम्हें नहीं आ रही। अभी 3 का 7 चौकड़ी हवा हो जाए तो अभी स्थिरता नहीं आई, अब क्या करो? क्या करोगे? स्थिरता तो श्रेणी मांडो तब आएगी, अब श्रेणी थोड़ी मान रहे अभी। तो ऐसे विचारशील बनो, कभी दुख नहीं होगा। हम कई लोग इसी वजह से दुखी, हमारा टाइम बेकार जा रहा, हमारी जिंदगी बेकार जा रही है, हमारा खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, माला फेरो, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कुछ हो ही नहीं रहा जी तो आनंद करो। कुछ नहीं हो रहा जी तो आनंद करने लायक है। क्या करना चाह रहे तुम? करना क्या चाह रहे अब ऐसे कठिनाई है, मैंने ब्रह्मचारी भी दुखी, त्यागी भी दुखी, यदि सम्यक ज्ञान नहीं होता। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं, हम कोई के संकलेश में निमित्त नहीं बनना चाहते, हम कोई के संकलेश में निमित्त नहीं बनना चाह रहे। गलत। हम सबके संकलेश में निमित्त बन जाए तो बन जाए, हमें दुख नहीं। अब देख सुनने में कैसी बेदर्द लग रही है बात। हम सबके संकलेश में निमित्त बनेंगे नहीं जानबूझ करके, लेकिन हमें पता है बनेंगे, बनेंगे बनेंगे, कह रहे बनेंगे। क्यों? संकलेश उनके उपादान से हो रही है, हमारी वजह से नहीं हो रही। हम उन्हें दुखी करना चाहेंगे, वो हमारा संकलेश है, और हम प्रसन्न रहेंगे तो भी उन्हें संकलेश होगा। कभी कभी तुमने देखा घर में तुम खुश हो तो उन्हें और आग लग जाती, हम दुखी हो रहे तुम हंस रहे तो हम क्या करें? क्या करना चाहिए? क्यों? जब कोई दुखी हो तो हंसने वाले को क्या करना चाहिए? रोने लगना चाहिए। इसकी भी बड़ी झंझट है घर में। मैं अपन प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, अच्छे हूँ, और वे तो चैन से रोटी खा गए, उन्हें पूछ ही तक नहीं बुखार कैसा है, सिर दर्द कैसा हो रहा, फट रहा सिर, हम मरे जा रहे, बता भी दे लेकिन नहीं, कच्छु नहीं, कोई ने पूछ ही तक नहीं, खा के मर गए सबके सब। तो क्या करते? जिंदा मर जाती यही, बिना खाए क्या करते? समझ में आ गया? संकलेश कराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, संकलेश स्वयं की उपादान से होती है। मैं जानबूझ के 3-4 बार कह दी इतनी देर में। टेंशन इसलिए मत करो कि कोई दुखी है, टेंशन इस बात का कभी मत करो। क्यों? क्यों? वो अपनी योग्यता से दुखी। मैंने तो खूब अच्छे से घड़ी देख ली इतने लोगों के बीच में, सुखी करना चाहेगा नहीं कर सकते यार। कई बार ऐसा लगता है मैं माता पिता को सुखी कर दूं, माता पिता को सुखी कर दूं, माता पिता को सुखी कर दूं। कैसे करो? करो करो, कैसे करो? यही तो उनके अनुसार नाचने भी लगोगे तो भी मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी योग्यता के बिना, मोह मिटे बिना वे सुखी कैसे होंगे? वेद विज्ञान के बिना कैसे सुखी? करके बता दे, कोई माई का लाल बता दे, पत्नी को सुखी करके बता दो, पति को सुखी करके बता दे, हार जाए सब जगह लगा ना इसको। मैंने भजन दिया कोई, हम लोगों में से दुख का मूल कारण ये है कि हम जो हमारी कमी नहीं है उसे हम कमी मान रहे। आप तो समझ गए इतनी देर में। और जो कमी है हमें तो बहुत अच्छी है, कोई बुरी थोड़ी है, समय पा के अपने आप चली जाएंगी सारी। केवल ज्ञान की कमी भी दुख रूप नहीं है, पता है? केवल ज्ञान की कमी, अरे सम्यक की कमी, ये दुख रूप नहीं है, समय से चली जाए। बताओ कौन सी पर्याय की कमी लग रही तुम्हें जिससे दुखी हुआ? तो अपनी कमी भी दुख रूप नहीं है, और बाहर की कमी हमारी कमी नहीं है।
इसका नाम है द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, सदा पूरा। समझ गए क्या क्या आपने? अपनी कमियां भी दुखद नहीं है, क्या कर, कितनी मौज होगी। सोचे इस सोच में कितनी मजा, आनंद होगा, कितना आनंद होगा। क्या है, हमने इतनी उपदेश शैली सुन रखी है। देखो देखो माने खराब सपनों को झीको, झीको। बेटा अपन कच्छु नहीं कर पा रहे, पंचम का निमित्त नहीं है। अब अपन कर तो रहे, सामता भी रख रहे, धीरे भी कर रहे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे जो करना है, वो नहीं कर पा रहे जो करना है। जो हमने सोची थी वो नहीं कर पा रहे, जिन वाणी में लिखा है वो काम नहीं कर पा रहे। कुछ करना ही नहीं। भले आदमी आत्मा में जो कमजोरियां वो समय से चली जाएंगी, और बाहर की हमारी कमियां ही नहीं हुई तो आनंद करने लायक। अब बताओ दुख काय का करें, कौन सी पर्याय का दुख करें, बोलो। इतना व्याप्ति का ज्ञान इतना बढ़िया है। व्याप्ति का ज्ञान होने मां से समय दृष्टि हो गया, सुखी हो गया, कुछ दुखे नहीं बचा। समझ गए? शरीर की प्रवृत्ति हो, उदय की प्रवृत्तियां हो, कर्म उपाधि सापेक्ष चीजें हैं, उनमें हमारी कोई गलती नहीं। कैसे आनंद करोगे बोलो? चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इनमें कोई दिक्कत? क्रम भावी माने क्रमबद्ध होती है। हाँ बोलो। क्रम भावी की जो पर्याय है, क्रम तब जो पर्याय है, जैसे अपन सब एक साथ रहेंगे तो ये तो सहभावी है ना, सब सहभावी है, और सबकी पर्याय क्रम भावी है। और हमारे उपादान के लिए तुम निमित्त हो, तुम्हारे पर्याय के लिए निमित्त, उपादान के लिए हम निमित्त। ठीक है? अब कर्म के उदय में होने वाले परिणाम तुम्हारी थोड़ी हो। तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी हो रहा है तो उसे तुम क्या करोगे? क्या करोगे बता? मैंने ये मिथ्या संकल्प मत करो कि हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनो, तुम्हारे अज्ञान से कोई दुखी ना हो। हम तो जरा इसको भी अच्छा नहीं लगा कहने, हम तो ये कहते तुम ही दुखी मत हो बस। क्योंकि सामने वाले को दुखी होना है तो उसे कोई सुखी करने वाला नहीं है। तो क्रम भावी और सहभावी पर्यायों का सुंदर स्वरूप है। अभिनव भाव जानने के बाद बात तुमने यहां से निकाली थी कि लोग अपनी कमियां ही नहीं मानते तो फिर मोक्ष का होगा। याद है थोड़ी देर पहले का, जब तुम अपने को बंदा ही नहीं मान रहे तो मोक्ष क्यों होगा? अभी हर कोई तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। अब सुधरो का गलती केवल इतनी है कि आप मिथ्या मान्यता कर रही। कौन सी मिथ्या मान्यता कर रहे हो? जो गलती आपकी नहीं वो गलती मान रहे हो, और जो गलती है उनकी खबर नहीं। समझ आया? दो बार बता दिया, फिर से कहां से निकली ये बात कि तुम अपनी कमी को जानते नहीं। जब तुम्हारी कमियां नहीं होने कमियां मानते हो, ये मिथ्या है। और आत्मा की कमियां हैं, वहां टेंशन लायक कोई बात ही नहीं। क्योंकि हम अपनी कमियां नहीं जानते, इसलिए हम अपने आप को सही सिद्ध करने के मूड में रहते हैं। हम तो सही, हमारी क्या गलती है? हम तो सही, हमारी क्या गलती है? हम तो सही, हमारी क्या गलती है? अब इस चक्कर में सुधरते ही नहीं करो। थोड़ा ग्राफ है, हल गणित जैसा, 4 बार बता दिए, एक गणित जैसा है, पूरा समझो, लिखो इसको। समझ गई? मैंने आत्मा की कमियां टेंशन लायक नहीं है, बाहर की कमी तुम्हारी है ही नहीं, बेकार में टेंशन कर रहे हो। अब बाहर की कमी मतलब तुम क्या सोच रहे? आज के बाद हम बोलेंगे तो कोई को दुख नहीं होगा। हाथ खड़े कर दो, कौन है जिसके बोलने से कोई को दुख नहीं होगा? अरे उपादान से दुखी होता है, हम तो उसके भले की कह रहे तो अभी दुखी हो जाता है वो। भैया समय से उठ जाएगा और स्वस्थ हो जाओगे, तो हमारे पीछे मत पड़ रहे हो। हम जब उठना उठेंगे, ले अब बता, अब बाकी भले की कह रहे, गाली तो नहीं दी, मारपीट तो नहीं करी, इतनी कभी ये टाइम से उठ जाया करो, थोड़ी व्यायाम कर लो, स्वस्थ हो जाओगे। अब क्या करोगे बोलो? अच्छी बात है भैया, दूध पी लो, भैया दूध ले ले, तुम्हें पी लो, हमें नहीं पीना है। अरे क्या कहोगे? तुम्हारी शक्ल देख के आग लगती है। अरे तो दूध तो पी लो भैया, फिर आग लगा रही हो। समझ में आया? उपादान की योग्यता से जीव दुखी होता है। अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। कभी मत सोचो, पंडित साहब ने इस बारी को बताई, बारी पंडित साहब ने इस बारीकी पे ध्यान दिया, दिलाया महाराज जी कह रहा हूँ
जैसे हम कहते पंडित जी हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको संकल्प विकल्प हो। अरे बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया, तुम्हारी वजह से तो हो रहे, तुम ही तो उपादान हो हमारे। अरे भाई तुम तो कहा सारे के सारे कमठ मिल के आ जाएं तो पार्श्वनाथ को विकल्प नहीं करा सकते, और जितने विकल्प हमारी योग्यता में पड़े उतने होंगे। तुम हमारी विकल्पों की चिंता नहीं करो, तुम अपने विकल्पों की चिंता करो। नहीं, ऐसे पंडित साहब का ये निर्णय है बहुत बारीकी से, बिल्कुल साफ साफ कहते थे, तुम हमारे संकलेश की चिंता नहीं करो, तुम कर्ता कर्म नहीं है, तुम सब मिलके हमें दुखी कर। सबको क्या लगता था, मैं खराब शब्दों में कह रहा हूँ, ये समझ लो, मिथ्या दृष्टि भाई बहनों को पंडित जी पे दया आती थी। इतने सारे अपन लोग बिगड़े भाई, और पंडित जी को कितनी अकुला रहे, अपन कितना विकल्प करा रहे, कितनी टेंशन करा रहे, भी अपने लाज कर करके मरे जा रहे। देखो अपने लाज इतना करो, इतना पैसा इतना सब करो, एक अपन कैसे कृतज्ञ है, कैसे हैं पंडित जी को अपन दुख दे रहे। इस टेंशन में कितने बच्चे बीमार हो गए, भाई बहन बीमार हो गए, ये कह रहा हूँ इस टेंशन में। और उन्होंने पंडित साहब की सुनाई भी नहीं पड़ी। पंडित साहब कह रहे भैया तुम लोगों की वजह से हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक बार भी नहीं कहा तुम लोगों ने बीमार कर दिया, उन्होंने नहीं कहा। हम अपने राग से परेशान हुए, हमेशा कहते थे यदि याद हुए तो, वे कहते भैया विषयानुराग कितना खतरनाक हुआ जब धर्मानुराग इतना दुख दे रहा है। क्या कहा, विषयानुराग कितना खतरनाक होगा, जो पत्नी बच्चों के अनुराग में फंसे लोग, और दुनियादारी को कमाना और इज्जत और आबरू की मरे जा रहे 24 घंटा, उनका क्या दुख होता होगा। हमें केवल साधर्मी वात्सल्य का धर्मानुराग है। कई बार हम तो गलत ही बोलते थे ना, हम कहते पंडित जी आप कहाँ पता है इनको बच्चों का राग, वे सुन नहीं रहे, वे मान नहीं रहे, आ नहीं रहे, ढंग से कर नहीं रहे, आप कहाँ होंगे राग कर रहे। बेटे धर्मानुराग नहीं छोड़ सकते इस भूमिका में, वे माने नहीं माने उनकी बे जान लगे, हम धर्मानुराग नहीं छोड़ सकते इस भूमिका में। टोडरमल जी साहब ने लिखा है धर्मात्माओं के बीच में धर्मानुराग पाया जाता है। हम क्या करें, विषयानुराग छूट सकता है। हम खाने पीने के लिए नहीं लड़ रहे। पंडित साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए भोजन अच्छा नहीं बना तो तब नहीं चिल्लाए, जैसा था। जैसे कभी रस्सी टूट गई मतलब तुम्हारी भाषा में, जैसे कभी मतलब तेल की रस्सी थी, अब तेल डल गया तो पंडित जी ने आंख उल्टा नहीं करी, कोई बात आज हम घी छोड़ दे रहे, कोई बात आज हम दही छोड़ दे रहे, आज हरी छोड़ दे, कोई बात मैंने इस पर टेंशन नहीं करी कि तुमने हमारा हरी को नियम तोड़वा दो, तुमने तेल को नियम तोड़ा दो, तुमने घी को नियम तोड़ा, इसके लिए नहीं कुछ करा, नहीं है कोई बात, पानी पी के रहो, जरा सो आटा सेक के खा लो। मैंने ऐसे गांव में भी गए पंडित जी जहाँ उनकी भोजन व्यवस्था नहीं बन सकती थी, तो खुद अपना आटा सेक के लगे, इतना से पानी ले गए, ककड़ी किसवा के ककड़ी खा ली, पानी पी लिया और बस आटा खा लिया, बस खत्म। आटा सेका हुआ खा लेते थे खत्म। लेकिन गए गाँव में प्रवचन करने गए जगह जगह, मैंने क्या वो धर्मानुराग नहीं छूटता, क्या करें। तो वे कहते धर्मानुराग इतना कष्ट दे रहा है तो विषयानुराग कितना कष्ट देता होगा वो पता नहीं लगता। समझ गए, बहुत बड़ी भ्रांति ये निकाली, समझ आ गई कैसे निकाली ये चीज। जो कमियां हैं वे दुखदायक है नहीं, वे तो समय पा के चली जाएंगी, और जो कमियां ही नहीं उन्हें मान करके कोई माई का लाल, समझ में आ गई, कोई माई का लाल क्या क्या बता दे हमारे बचनों से कोई दुखी नहीं हुआ। अरे वो तुम्हारी कमी ही नहीं है, बोले आदमी सामने वाले के पाप के उदय में निमित्त बनना है तो बन हो गई तुम तो छोड़ दो। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के बिहार से भी करोड़ों असंख्या जीवों की हिंसा होती है, श्वासोच्छ्वास से हिंसा होती है। पंचम गुणस्थानवर्ती अच्छे से अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति भी रसोई बनाएगा तो अग्नि खाएंगे जीव, जल खाएंगे जीव, वायु खाएंगे जीव मरेंगे, 30 जीव मरेंगे। और बोलो चलो तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो, कोई जीव नहीं मरे। इसलिए इस अज्ञान को दूर करो। मैंने 5-6 बार कह दी थी, इस अज्ञान को दूर करो। आत्मा की कमी दुखद नहीं, पर्याय की कमी दुखद नहीं, वो तो क्रम भावी है। बंध पूर्वक मोक्ष होता ही है, तो उसमें क्या बड़ी बात। मिथ्या सहित सम्यक्त होता है, पूर्वोत्तर या पूर्वोत्तर है अनंतर पूषणवर्ती, वो तो होता ही है, उसमें क्या है। तुमको हम समझ गए, इसके पहले नहीं समझे थे। अब जब इंसल्ट की क्या बात है, समझ गए।
तो एक बहुत ध्यान देना, जो अभी इतनी देर में चर्चा हुई, इतने सुखी हो, अभी से सुखी हो जाओगे। मैंने ये देखा है ब्रह्मचारी भाई बहनों में, कोई में भी 99% नहीं 100% तो मिथ्यात्व इसी बात का है कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। कहने में तो सही लगता है, सही बात है, अच्छी भावना है, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, लेकिन व्याप्ति लगाओ, व्याप्ति, तुम्हारी वजह से कोई दुखी होता ही नहीं। क्या क्या समझे? व्याप्ति कहाँ से निकली ये व्याप्ति? तुम्हारी वजह से कोई दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी होता है जीव अपनी उपादान की योग्यता से। हाँ, व्याप्ति हो रहा है व्याप्ति हो रहा है दुखी होने की, तुम क्या करोगे उसे? एक बात कह दी, दूसरी भी लिख लो, बहुत मेहनत करो, सब बैराग आ जाएगा तुम्हें, बैराग आएगा। पंडित हम हमारी एक दिन रात एक ही भावना, हम सबको सुखी कर दे, जे भी मिथ्यात्व है, तुम सुखी नहीं कर पाओगे, कोई कर सकते ही नहीं। नहीं, पत्नी को सुखी कर दूंगा, बच्चों को सुखी कर दूंगा, पति को सुखी कर दूंगी, हम मर पच के कर देंगे। कई महिलाएं बेचारी घुट रही हैं ऐसे, मर पच करके सासू को प्रसन्न करना चाहनी भी होती नहीं, अच्छी धर्मात्मा बहू है, अच्छी धर्मात्मा पत्नी है, मर पच करके सोचते पति कैसे तो खुश हो जाए। मैं नहीं कहूँगा, हर महिला कोशिश करती बेचारी घर में कि घर में क्लेश ना हो, पति कह रहा तो एक टांग पे खड़ी बेचारी, बनाओ जो बना दिए, खिला दो, कर दो, फिर भी जस नहीं गाते कोई। बुंदेलखंड से लेकर पूरे देश में यही साल, पूरे विश्व में यही है। इसलिए एक काम अच्छी तरह से कर लो, किसी को सुखी दुखी करने की प्रतिज्ञा मत करो। क्या कह अब देखो, आपको उल्टी उल्टी लगेंगी ये चर्चा, यदि कोई जाएगी ना तो सब उल्टी उल्टी लगेगी, क्या कैसी बात कर रहे हो, ये गलत बात है। हमारे में से कोई दुखी ना हो, बुरी बात है क्यों? कि भाई लोग व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन हम व्याप्ति पढ़ा रहे हैं, व्याप्ति में मिथ्यात्व है, तुम कर नहीं पाओगे किसी को सुखी दुखी। सारी दुनिया बैरागी को क्रूर कहती है, निर्दयी कहती है, निर्दयी। आप कल्पना कर सकते हो, 96,000 पत्नियां बिलक बिलक के रो रही हैं और चक्रवर्ती दीक्षा लेके चले गए, और जाते ही एक सेकंड भी याद नहीं आई वो 96,000 रानियों की आंखों के आंसू, याद ही नहीं आई। जाते से ही पहले अंतर्मुहूर्त में, दीक्षा लेते से पहले अंतर्मुहूर्त में 4 का 7 चौकड़ी का भाव, 4 मतलब क्या कहते, चौथा ज्ञान प्रकट हो गया, मनोपरि ज्ञान प्रकट हो गया। जाते से पहले अंतर्मुहूर्त में शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ को पहले ही दीक्षा ली, पहला ध्यान लगाया और चौथा ज्ञान प्रकट हुआ। तो कैसे हुआ हुआ? 96 रानियों की फ्लैशबैक चल रही होगी, एक बात तो बिलक बिलक के रो रही थी बेचारी, वो बात तो वो बेहोश ही हो गई थी, बता लो, हमरे सामने गिर पड़ी, बता बेहोश हो, कहा बताएं कैसी हैं जी, इतने संग रहते रहे भी सीख ही नहीं कछु। अब बताओ हमको राग करें कि नहीं करें, कहा करें, समझाने तक का विकल्प नहीं आता, तब मना परे ज्ञान होता है। उनकी आंसू याद नहीं आती, अब लोग तो निर्दयी कहेंगे, कैसे निर्दयी, और उसके लिए ये है अभिनव है, हमारी व्याप्ति नहीं, हम क्या करें बताओ, सोचते तक नहीं। ये कह रहा हूँ अभिनव व्याप्ति का क्या गजब, मैं जो समझा रहा हूँ उसको मैं ही समझ रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो कितना समझ में आ रहा है। वज्र करम शिखर को वज्र रोते रहो, आंसू तक पहुंचे नहीं आते। याद करो एक कहानी, बच्चे को पटक दी सामने महाराज के, और वे अपने ध्यान में मग्न रहे, कैसी है जाकी मम्मी, कैसा है मोड़ा बेड लगी, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, अब बैठे अपने आराम से बैठे, कुछ नहीं सोचा। निर्दयता कहेंगे लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते मोहिराजों को, फिर कह रहा हूँ बैरागी को लोग निर्दयता समझेंगे। क्यों? तुम कहीं बैठे हो गड्ढे में, तुम्हारे सामने कोई जीव गिर जाए पानी में, कीचड़ में, तो क्या करोगे? क्या करोगे बता? झट बचाने लगोगे। लेकिन भाई साहब आप जंगल में ही रहोगे और गड्ढे के पास और नदी के पास रहोगे, वहाँ असंख्या जीव प्रतिक्षण गिर रहे हैं, लेकिन कौन निकालोगे? तो अपना काम करोगे, उन्हें निकालोगे। अब मुनि दशा में निकालने के भाव नहीं आते,
मक्खी बिलबिला रही है कफ में, नहीं निकालते। कोई गिर पड़ा पानी में, वो नहीं बचाते। एक बच्चा आया, जवान बच्चा छोटा, वो कुएं में गिर पड़ा, तो नदी में गिर गया, तालाब में गिर गया, मर रहा है वो सामने। कैसे सुनने में लग रहा है? सुनने में कैसा लग रहा है? निर्दयता। ये है व्याप्ति का बल। क्या कह रहे हैं? ये है व्याप्ति का बल। धन्य मुनि दशा। अब अपन मुनि दशा ऐसे समझो, व्याप्ति के ज्ञान के बिना कैसे हुई। और मैं एक बार मेरे पास घटी थी घटना। मैं गया कुएं के पाट पे बैठ गया, शाम का टाइम, तो थोड़ी कुएं का पानी इकट्ठा होकर बन जाता है वो गड्ढा से, उसमें जीप गिर गई उड़ने वाली। एक निकाला, दो निकाला, पत्ता लाया, जी करा, वो करा। फिर मुनिराजों की याद आई, मुनिराज क्या करते? इसलिए वो घटना बिल्कुल स्वानुभूत हो गई एकदम। मुनिराज क्या करते? कब तक निकालें? एक को निकालो, दो को निकालो, तीन को निकालो, क्या करो? सुनी होगी घटना, प्यासे को पानी नहीं पिलाते। समझ में आ रही, प्राण जा रहे हैं इसके, पानी मांग रहा है लेकिन पानी नहीं पिलाते। कैसा लग रहा है दृश्य? पानी नहीं पिलाए तो श्रावक श्रावक नहीं, और पानी पिला दे तो मुनिराज नहीं। अद्भुत है, व्याप्ति का ज्ञान गजब है। चले, ये तो समझ में आ गया। अब इधर से अपन थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें, ठीक है? सहचारी का मतलब समझ गए ना? सहचारी माने जिसको कहते हैं मिश्र दशा, श्रद्धा के साथ रहने वाले चारित्र के भाव, कषाय, शुद्धता के साथ रहने वाली अशुद्धता। अच्छे से बोलोगे, ये कषाय चौकड़ी के अभाव की जो निर्मलता है वो शुद्धता है, और तीन कषाय चौकड़ी का उदय साथ रहेगा वो सहचारी। सहचारी चर्चा तो लंबी है। सहचारी का मतलब ही ये है कि जो अनुक्त है वो पता लग जाए। अनुमान लगाने के लिए सहचारी। अभी तुम कपड़े उतार रहे हो, हम तुम्हें बैरागी नहीं कहेंगे, पागलपन कहेंगे। तुम कपड़े उतार के अभी मंदिर में आ जाओ, इधर चल रहे, तुम पागल कहेंगे। क्यों? ये पागलपने का सहचारी। कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो तीन कषाय चौकड़ी अभाव के साथ, और फिर जो मुनि दशा होती तो वो सहचारी। समझ में आ गया? ऐसे सब जगह लगा लेना। एक कषाय चौकड़ी अभाव में क्या आचरण पाया जाता है, वो गुणस्थान नापने काम आता है। फिर दो कषाय चौकड़ी अभाव को पंचम गुणस्थान को नापने में काम आता है। फिर तीन कषाय चौकड़ी अभाव को नापने में काम आता है। इस सहचारी की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ध्यान रखना, विशुद्धि आनंद इसको बता नहीं सकते, तो विशुद्धि और आनंद को बताने के लिए कषाय चौकड़ी है। हाँ, अनुमान लगाने, विशुद्धि और आनंद बताने के लिए, वो तो अभेद धारा है, वो तो वो बता नहीं सकती ना। तो कषाय चौकड़ी की जितनी विद्यमानता दिखाई देती, जितने विकल्प दिखाई देती, जितनी प्रवृत्ति दिखाई देती, उससे नापा जाता है। उनके अंदर की निर्मलता को बताया। जी समझ गए ना भाई? पंचम गुणस्थान बढ़ती है तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में कैसे आचरण दिखाई देंगे, कैसा करेगा वो, उससे नापेंगे हम। इनका आचरण बढ़ जाए। फिर से सुनना, इसलिए एक शब्द आएगा अभी आगे आगे पढ़ाएंगे, उभय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति है ना, अन्वय व्यतिरेक पढ़े होंगे। आचरण से गुणस्थान का पता लगाना सत्यार्थ नहीं। देह का आचरण क्रियाओं से अंदर का आचरण कंफर्म कर लो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उनकी उभय व्याप्ति होगी। अंदर जैसा ही बाहर होगा, बाहर जैसा अंदर होगा। प्रवचन साजी की भाषा बोलो, उभय व्याप्ति के लिए द्रव्यानुसारे चरणम, चरणानुसारे द्रव्यम, दोनों तरफ से व्याप्ति होगी। आगे समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे दीदी सब हो जाए, कोई बात नहीं खास। तो अक्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती माने गुण, सहभावी पर्याय माने साथ साथ अनंत गुणों की पर्याय। इसीलिए अब सहभावी पर्याय की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद अंतिम पॉइंट लेंगे।
सहभावी मतलब श्रद्धा के साथ चारित कैसा होगा? सहभावी है ना, साथ साथ है। आप कह रहे हैं हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर ज्ञान भी तो सही होना चाहिए। ऐसा हो सकता है हम सम्यक दृष्टि हैं और ज्ञान उल्टा उल्टा काम कर रहा है। ज्ञों से ज्ञान होता है और सम्यक दृष्टि है। यदि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान कैसा होगा? आपको पता है सम्यक दर्शन नापने का स्थान भी ज्ञान है, आचरण भी नहीं। आचरण भी नहीं। हमें पता ही लगे तुम्हारी आत्मस्थिरता कैसे मालूम पड़ेगी? तो तुम्हारी आत्मस्थिरता नहीं मालूम पड़ेगी, हमें तुम्हारा ज्ञान मालूम पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से, चर्चा से, वार्ता से सुन करके हमें पता लग जाएगा तुम सम्यक दृष्टि हो के नहीं, और तुम सम्यक चारित बनत हो के नहीं। दोनों का अनुमान लगाने के लिए ज्ञान। क्यों अनुमान लगा रहे हैं? श्रद्धा से श्रद्धा का अनुमान लगा। हाँ, क्योंकि वे सहभावी हैं। यदि सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, तो उल्टा विश्वास के साथ उल्टा, और सच्चा विश्वास के साथ उल्टा ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहा? सच्चे विश्वास के साथ उल्टा ज्ञान नहीं हो सकता। स्वामी जी कैसे जांच लेते थे कि अमृतचंद स्वामी सम्यक दृष्टि थे, टोडरमल जी सम्यक दृष्टि थे? कैसे पता लगा? क्योंकि उनकी वचन की निरूपणा से पता लगता है। छाबड़ा जी सम्यक दृष्टि हैं, कैसे पता लगा? छाबड़ा जी तो बहुत साल पहले हुए, 350 साल पहले हुए होते, तो छाबड़ा जी को देखा ही नहीं अपन ने। मालूम कैसे पड़ा? कि उनकी चर्चा वार्ता लिखी हुई है, टीका लिखी है, भावार्थ लिखा है, जो भी उन्होंने लिखा है उसमें कहीं विरोध नहीं। तो अविरोधी बात वही कह सकता है जिसको अविरोधी समझ में आया हो। सोगानी जी जीवित थे तब तक समझ में नहीं आएगी वो सम्यक दृष्टि, और बाद में उनका किताब पढ़ी द्रव्य दृष्टि प्रकाश, तब उन्हें समझ में आई, अरे ये तो सम्यक दृष्टि। समझ में आ गया कुछ? हम परस्पर में चर्चा वार्ता करके ज्ञान निर्मल करती हैं, हम पकड़ कैसे लेते? बेटे तुम गलत सोच रहे हो। क्यों लगता है हम गलत सोच रहे हो? क्योंकि तुम वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं कर पा रहे हो और रटी रटाई बोल रहे, देख के बोल रहे, पढ़ के बोल रहे। चेहरे पे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद आए तो समझ में आ जाए। अभी का फोटो खींचो, और इतना आनंद क्यों नहीं आ रहा है चेहरे पे? इतनी अच्छी अच्छी बात चल रही, क्यों? अभी केवल शब्द घूम रहे हो, दिमाग गर्म, तो चेहरे से पता लग गया, वस्तु के तह में नहीं जा पाए। अभी हम तुमसे कहें लो जी चिंतामणि रख दो, एकदम कैसे आह्लादित हो, अरे चिंतामणि रख दो, अरे अभी कह दें तुम्हारा अगले वो में मोक्ष है, ठीक, अरे ऐसे कैसे? ठीक, तुम भगवान हो, ठीक, हाँ समझ गए, तुम्हें कोई समझ में नहीं आई। क्या समझ में आया? कि तुम्हें कोई समझ में नहीं आया, तुम भगवान हो, हाँ ठीक। वैसे तो सभी भगवान है, तो भाई वैसे तो क्या है? तुमने भगवान का मतलब समझा होता तो तुम्हें आनंद आ जाता। ऐसे मैं आत्मा हूँ, ये सब कह रहे मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं विद्वान नहीं कह रहे, देखो रोमांच ही नहीं आ रहा जैसे गुरुदेव को आता है। हा भाई आह्लादित होके बोलते, अब नकली थोड़ी थी वो। 45 बरस बाद भी जब मतलब कंटिन्यू वो आह्लाद जो शब्द में आता था वो उससे खिल जाते थे। कोई गजब बात है बापू, वाह यार, कैसे अपन आत्मा क्या है? क्या ऐसे कैसे बोले आत्मा क्या है? अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, मैंने ज्ञान बहुत बड़ा काम का है, और इसीलिए अपन व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति के ज्ञान के द्वारा श्रद्धा पकड़ रहे, व्याप्ति के ज्ञान के द्वारा चारित पकड़ रहे। क्यों? पैसा क्या है? खुद गल, अब टीका करो इसके ऊपर, पैसा क्या है? अभी जितना लिख रहे हो बहुत अच्छा है, और लिखो, गहराई में जाके लिखो, गहराई तब तक लिखते रहो जब तक पैसा तुच्छ भाषित ना हो जाए। अभी तक जानकारी है, जानकारी पैसा से कुछ नहीं होता, आत्मा के कल्याण के लिए वो तो सहायक है, बाहर है, निमित्त है, भला है, कुछ कर दो, अंदर से लगे कुछ है ही नहीं, मट्टी हो, पैसा अंदर ना दिखाई दे। सोने का क्या किया? सोना का, सोना गोल्ड
पर नियम पे है ही नहीं। हाँ नहीं होता वही पता है, त्याग त्याग। क्या सोना नहीं है तो सोना का त्याग तो हो ही गया ना। जब सोना नहीं पहने, चांदी नहीं पहने और खरीदने की संभावना भी नहीं है तो त्याग हो गया कि नहीं हो गया। अब सोना में जो तुम्हें सुख बुद्धि दिखाई देती है, सोना में सोना जो विस्मय है, सोना संबंधी विस्मय, सोना संबंधी हास, सोना संबंधी रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ऐसा हार तो हम तब पहनते जब स्त्री होती, ऐसे कंगन तो नपुंसक पहनते ही। जब तुम्हें सोना संबंधी इतने भाव पड़े तो क्या त्याग किया तुमने भी। व्याप्ति समझ आई, व्याप्ति गजब है। पेट में कितना भरा हुआ है। हाँ। कहना सरल है, पैसा धूल है। समझ मेहनत करो, सरल है, समझना सरल है, व्याप्ति वाले के लिए सरल है। सही, दृढ़ता से व्याप्ति लगा। ज्ञान आनंद से अपने अभिप्राय पकड़ने। हाँ समझ गए, तो व्याप्ति का ज्ञान ये बड़ा अच्छा है। समझ तो गए होंगे। यहाँ सहभावी में अनंत गुण है एक स्थूलता से, और क्रम भावी में पर्याय है बस। यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की पूरी चर्चा हो जाएगी। करना चाहोगे बहुत कर लोगे आज। अपने को आनंद की बात इसमें से करना हो, 3 काल की पर्याय खचे थे, मजा करो। अब देखो चलते चलते बात कह के पूरी कर रहा हूँ। यहाँ 3 काल की पर्याय खचे थे तो इनमें तो फेर फार होती नहीं तो निर्विकल्प हो गए। क्रमभावी पर्याय को जानने का फल है निर्विकल्पता। क्रमभावी पर्याय को जानने का फल है पर्याय की चिंता खत्म, पर्याय का कर्ता कर्म खत्म। अब तुम्हें क्या चाहिए था? अभेद आत्मा की अनुभूति, तो वो सहभावी है। जैसे ही ज्ञान ने जाना कि मैं ज्ञायक हूँ और इससे भिन्न जाना, पर्याय में कुछ करना नहीं, तो निर्विकल्प हुआ, तो तत्काल निर्विकल्प अनुभूति हो। अभी क्रमभावी को जानकर सहभावी अभी समझ गए? क्रमभावी का स्वरूप समझकर निर्विकल्प होने वाली परिणति अभेद आत्मा की अनुभूति में डूब गई, क्योंकि वहां तो अनेकांत की सिद्धि हो रही थी। एक पर्याय के साथ अनंत गुण अनंत पर्याय परिणम ही रहे थे वहां तो अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का भेदन तो हो ही गया। अब बताओ इसमें सम्यक दशा में करना क्या था? तो ये अनुभूति की सुगमता हो गई। मतलब तुम जितने घुटवाओगे उतने घुटेगा इसमें, बहुत माल है इसे। तो हमने तुम विद्वान हो इसलिए शॉर्ट में कर दिया इसको। मैंने बताओ ना, 3 काल की पर्याय क्रम भावी है, क्रम से ही होगी। बताओ कल में बच्चे का जन्म हुआ, अब हमारा प्रश्न है 25 साल का कब होगा? क्रम से होगा तो 25 साल में ही होगा ना, तो अपन कुछ कर सकते हैं? तो नहीं सकते होगा, ये विश्वास है। हो गया। अब कैसे काम ही नहीं बचा। ऐसे अपनी पर अभी रुक जाओ, निश्चय से भी विकल्प नहीं, व्यवहार से भी विकल्प नहीं। अपनी भी 3 काल की पर्याय खचे थे, तो अपने विकल्प नहीं, और तुम सबकी भी खचे थे, तुम भी समय से मोक्ष आओगे। सब ऐसे सम्यक तो हुआ। जो बहुत गलती कर रहे दृष्टा, जो बहुत गलती कर रहे, बहुत अब बहुत मैंने तुम लगा लो, जो तुमसे बर्दाश्त ना हो, भयंकर गलती कर रहे, क्रोध मान माया लोभ लड़ाई झगड़ा बुराई बहुत कर रहे, मान लो। सम्यक दृष्टि को जरा विकल्प नहीं आ रहा। ये कब सुधरेंगे, कभी ने सम्यक तो हुआ, कभी ने मोक्ष हुआ, बिल्कुल नहीं। क्यों? इनकी भी 3 काल की पर्याय खचे थे। जो आज अंजन चोर दिख रहे हो, तुमसे पहले मोक्ष चला जाएगा। हम उसकी भी चिंता नहीं करेंगे। बिगड़े से बिगड़े आदमी, खराब से खराब सदस्य, खराब से खराब ब्रह्मचारी की भी चिंता नहीं करेंगे। क्यों? 3 काल की पर्याय खचे थे। समय से होगा सब। हमें इतना मजा आता है इन चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों को मजा है। हमने आज तक अपने घर वालों की चिंता नहीं की किसी की, समझिए सब समय से मोक्ष आएंगे। भाई साहब हमें उनका बहुत चिंता लग रही, मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, उनके समय से आएंगे, चिंता नहीं करो। तुम्हें खचे थोड़ी हो, सभी खचे थे। अब तुम्हें चाहिए तो बनाओ दृष्टान, बताओ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इतने वृक्ष हैं, इतने फलदार वृक्ष हैं, इनकी कोई चिंता क्यों नहीं होती? नींबू समय से आएंगे, आम समय से आएंगे, अंकुर समय से फूटेगा, फूल समय से आएंगे, फल। तो 3 काल के सारे काम खचे तो दिख रहे, तुम्हें क्या चिंता है? क्या पता अगले साल आम आए कि नहीं आए?
कैरी आई कि नहीं आई? कोई चिंता नहीं। कहाँ? तो 3 काल पूरा व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, कोई का विकल्प नहीं। जब कोई की विकल्प नहीं तो आपस में एक दूसरे की समझ लो। दुखी व्यक्ति व्याप्ति नहीं लगा पाता। कल भी कहा था, व्याप्ति के अज्ञान का नाम दुख, व्याप्ति के अज्ञान का नाम दुख है। दुखी व्यक्ति क्या तो खुद की चिंता करने लगता पर्याय की, नहीं तो दूसरों की पर्याय की चिंता करने लगता है। भाई साहब, हमें मम्मी से बहुत मोह है, उनको कल्याण हो जाए बस। मम्मी पापा को बड़ो मोह है, भैया को बड़ो मोह है, इन जीवों को बड़ो मोह है। मोह तो मोह है, व्याप्ति के अभाव में मोह है। तुम्हें कभी ऐसा लगता है मेरा सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तुम्हें लगता हो तो बता देना कभी को। भाई साहब, हमें तो मालूम है आपको एक प्रिय है। कौन प्रिय हो, कौन अप्रिय? जो खराब दिख रहे हैं वे भी समय से मुक जाएंगे, जो अच्छे दिख रहे हैं वे भी समय से मुक जाएंगे। अब हम खराब अंदर अच्छे को भेद करें क्या? कम समझने वालों ज़्यादा समझने वाले का भेद करें क्या? कम पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ने वालों का भेद करें? और इसीलिए हम इससे खुश नहीं है, तो हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं, तुमसे खुश, और वे नहीं कर रहे तुमसे दुखी। ना, ऐसा कुछ कोई तकलीफ नहीं। क्यों? जो अच्छे दिख रहे हैं वे भी समय से ही जाएंगे, और बुरे दिख रहे हैं वे भी समय से ही जाएंगे। और समय हमें पता नहीं है, जो बुरे दिख रहे हैं वो हमसे पहले चले जाएंगे, और जो अच्छे दिख रहे हैं वे कब लटक जाएंगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इस व्याप्ति के बल पर ये संभाव आ गया। अरे अब जी चले जाएंगे, अब जी चले जाएंगे, अब जी आ जाएंगे, अब जी कब आएंगे पता नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, हमारी बात इस मंदिर का क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, चिंता खाई जा रही है, हमारी बात क्या होगा। तो ऐसे ढोरों से कह रहे मंदिर मत बना, जिन्हें लगता है कि हमारी बात क्या होगा। अरे 3 काल की पर्याय खचे तक कहाँ है कोई लगे। मैं तो सच कह रहा हूँ, इसका एक भी विकल्प मेरे अनुसार पूरा नहीं हुआ। नहीं, एक भी विकल्प मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं है। जो हुआ है न, पंचकरण की 1% नहीं सोची थी हमने। जो सोची थी कैसे अपन बैठ के कर लेंगे अपने कमरा में छुट्टी, पंचकरण की सोची नहीं, मंदिर की नहीं सोची, इतनी बड़ी जैसे बन गया हो गया बस। इतना बड़ा तुम क्या समझ? आज से मैंने इतना बड़ा सोचा? मैंने तो पहला फ्लोर नीचे जमीन का था, ऐसा सोचा, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना ही सोचा था। और जब आके देखा तो खड़ा हो गया। झोपड़ी सोची थी, झोपड़ी की वजह पक्को महल होगा वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी कोई टेंशन नहीं हमारी बात का होगी बेटा। बार बार घरों में इसी बात का दुख होता है। माँ बाप कहते बेटा हमारी बात संभाल लियो, हमारी बात संभाल लियो, हमारी बात, तुम जाओ तो को संभाल ले, को संभाल ले। कई लोग इसी आशंका में परेशान रहते हैं, बेटा जब तक हम हैं तो बंटवारो कर जाए, बड़ो भैया खा जाए, तुम्हें नहीं देगा। हम के खाए वाले पैदा नहीं हुआ। कितनी आशंकाएं होती हैं। बहन बेटियों को प्रेम होता है तो बेटियों को सोना पकड़ा देती, हमारी बात नहीं मिलेगा, ले जा, खाएगा तुम साम दाम दंड भेद कर दे। हम किसी के नाम कुछ नहीं करते, मरने के बाद तुम कहाँ जाए, कोई तुम्हारा ध्रुव तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी व्याप्ति का ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। न रोटी, न कपड़ा, न पैसा, न मकान, कुछ नहीं काम आए। बेटा तुम निश्चिंत रही, तुम्हारे नाम मकान कर दो। हट, काम मकान कर दो, व्याप्ति के ज्ञान से बोलो, काम मकान कर दो। हमसे बहुत सारे कह रहे, अब अंतिम बात कह छुट्टी कर रहे, हमसे तो बहुत सारे लोग कहते हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देना मतलब एक ट्रक दे रहे थे 80 लाख का ट्रक, उसमें किचन था, लेटरिन बाथरूम थी, सब थी उसमें, छत भी है उसमें, और सब सुविधा, पानी की टंकी उनकी सब बनी उसमें। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई मुझे दे भी ना करोड़ों रुपए की चीज़ें भी आज भी, तो मैं ये जानता हूँ कि व्याप्ति का ज्ञान होने की वजह से वो सुख तो दुख का निमित्त तो है नहीं। लेकिन एक हमारी विकल्पों का भार दे रहे हो। शरीर को तो जो मिलना वो खचित है, कपड़ा मिलना वो खचित है। 10-20 साल बाद मरेंगे, अब से सोचे करोड़ को महल कौन दे जाए। जी लड़ेंगे, ये भिड़ेंगे, इन्हें दे दो पैसा, दे दो ब्याज दो, फला करो जी। तुम हमें आफत दे रहे,
शरीर के लिए भी काम नहीं आएगा वो महल 1 करोड़ का, वरना हमारे रोटी शरीर में काम आएगा ना आत्मा में काम आएगा, बल्कि अंतराय है। हमें नहीं चाहिए जेहा परिग्रह, तुम सोना दो हमें नहीं चाहिए, तो चांदी चाहिए हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आफत है, निराकुल होकर बैठे आराम से, फटे कपड़ा में निराकुल बैठे बढ़िया। ऐसी सोच व्याप्ति के ज्ञान से आएगी। वो कैसा आएगा समझ में आया? सारी दुनिया तुम्हें निर्दयी कह रही है। देखो मम्मी बिलखत रही और मोड़ा चलोगा तो चलोगा, दादी रोत रही मोड़ा चलोगा तो चलोगा। दुनिया तो कहेगी, बेवकूफ़ कहेगी, मूर्ख कहेगी, क्यों भी नहीं समझते बैराग को, भी नहीं समझते। व्याप्ति का ज्ञान वाला तो निर्मोही होता है। हाँ, निर्मोह की मैत्री व्याप्ति के ज्ञान के साथ है। निर्मोहता की मैत्री व्याप्ति ज्ञान के। हम तो बहुत चाह रहे मोह टूट जाए, हम तो बहुत चाह रहे मोह टूट रहे। सुनो, मोह टूटने की मैत्री रोने से नहीं है। जल्दी क्या समझ नहीं आई होगी। बहुत लोग रोते हैं, हम बहुत चाह रहे विकल्प ना आए, हम बहुत चाह रहे मोह ना हो, हम बहुत चाह रहे। अरे चाहने की मैत्री नहीं है विकल्प टूटने से। व्याप्ति का ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है विरक्त होने का। सब लोगों को यही लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर, कैसे चलाओगे इतनी बड़ी? हम कहाँ चलाएंगे, चलाएंगे काहे को? चलता हुआ देख रहे हैं। गुरुदेव ने क्या किया था सोनगढ़ में? अपनी कहाँ आराधना करते रहे, सबके लाए सब कुछ बना। गुरुदेव को तो वही कमरा था, उस कमरे में ना पंखा था, ना लाइट थी, ना कची थी, ना व्यवस्था थी कची। आखिरी तक लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी वहाँ। जिस कमरे में गुरुदेव पहले दिन आ गए समझ लो, और आखिरी तक रहे, वहाँ व्यवस्था क्या थी? अब तुम कभी तोड़ सोनगढ़, तो सोनगढ़ कौन गुरुदेव की छाती पे था। मैंने ऐसे स्वतंत्रता देखने वाला आनंद करेगा, और नहीं यही लगेगा भाई हमारी बात कौन संभालेगा, भाई ये बड़ी चिंता है, हमारी बात कौन संभालेगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल कोई मत संभालियो, तुम केवल अपनी व्याप्ति ज्ञान संभालना बस। क्या कह रहे, किसी को मत संभालना। अब थोड़ा अंदर चल के चलो, बहुत दूर हो गए, शरीर की भी मत संभालना। जब शरीर के संभालने के चक्कर में तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ना। व्याप्ति का विचार करके अपने आनंद करना, इसका चार्ज हो, समाधि हो जाएगी, इसका चार्ज हो क्या फर्क। चलिए बहुत समय हो गया। निज निधि निज में बता